ये उस वक्त की बात है जब राजकोट रियासत पर बादशाह अम्बरेश की हुकूमत थी। एक दिन जब बादशाह दरबार में बैठे थे, अपने दरबारियों से पूछा, हमारी जिंदगी में हमारे लिए सबसे अहम वक्त कौन सा है? हमारे लिए अहम शख्स कौन है? हमें कौन सा अहम फर्ज अदा करना चाहिए? दरबार में मौजूद सभी दरबारियों और वज़रा ने अपने अपने ख्यालात को सामने रखा, लेकिन बादशाह अम्बरेश किसी भी जवाब से मुतमईन नहीं हुए। अपने सवालों के जवाब की तलाश में बादशाह रियासत के दौरे पर निकल पड़े। उन्हें रास्ते में चिन्मय स्वामी का आश्रम नजर आया। वो घोड़े से उतरे और आश्रम में दाखिल हो गए। उस वक्त स्वामी चिन्मय पौधों के अतराफ खुदवाई कर रहे थे और वहां के पौधों को पानी दे रहे थे। बादशाह स्वामी के सामने आए और उन्हें एहतराम से सलाम किया। स्वामी जी, मैं 3 सवालात के जवाब तलाश करने के लिए आया हूँ। बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मेरी मदद करेंगे। स्वामी जी अपना काम करते रहे और फिर बादशाह से पूछा, तुम्हारे 3 सवाल क्या हैं? स्वामी जी, जिंदगी में अहमियत वाला वक्त कौन सा है? हमारे लिए अहम तरीन शख्स कौन है? और हमारा अहम फर्ज क्या होना चाहिए? स्वामी ने फौरी कोई जवाब नहीं दिया और अपने काम में मशगूल रहे। ये देखकर बादशाह ने कहा, स्वामी जी, ये सब्बल मुझे दे दीजिए, मैं खुदवाई करता हूँ। आप कुछ देर के लिए आराम फरमाएं। स्वामी जी ने सब्बल बादशाह के हवाले किया और दरख्त के नीचे बैठ गए। बादशाह ने पौधों के अतराफ खुदवाई की और एक बार फिर स्वामी के पास पहुंचकर अपने सवालात का जवाब तलब किया। स्वामी जी बादशाह के हाथ से सब्बल वापस लेने लगे, लेकिन बादशाह ने उन्हें सब्बल वापस नहीं किया और पौधों के आसपास फिर से खुदाई शुरू की। मिट्टी की खुदवाई करते करते शाम हो गई, लेकिन स्वामी जी ने बादशाह के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। बहुत इंतजार के बाद बादशाह ने कहा, स्वामी जी, मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया था, क्योंकि आप बहुत अक्लमंद और दानिशमंद हैं और मेरे तमाम सवालात का जवाब बताएंगे। क्या आप मेरे सवालात का जवाब नहीं दे सकते? अगर ऐसा है तो आप बोलिए। मुझे लगता है कि हमारे आश्रम में कोई मेहमान आया है। ये कहकर स्वामी जी आश्रम की तरफ चल पड़े। वहां एक शख्स अपने पेट पर हाथ रखकर अंदर दाखिल हुआ। उसके पेट से खून बह रहा था। जब स्वामी जी और बादशाह के सामने ये शख्स आया तो चकरा कर गिर पड़ा। बादशाह और स्वामी जी ने उस शख्स के कपड़े उतारे। उन्होंने देखा कि इस शख्स के पेट पर बहुत गहरा जख्म है। बादशाह ने बहुत देर तक उस शख्स के जख्मों को पानी से धोया। कुछ ही देर में खून का बहाव बंद हो गया और उस शख्स को होश आ गया। जब उसने पानी की दरख्वास्त की तो बादशाह अंदर गया और उसके लिए पानी ले आया। इस दौरान स्वामी जी ने उसके जख्मों पर जड़ी बूटियों का रस लगा दिया और उसे कपड़े से ढक दिया। उस शख्स को आराम के लिए आश्रम के कमरे में लिटा दिया गया। सुबह होते ही वो शख्स बादशाह के सामने आया और कहने लगा, बादशाह सलामत, मुझे माफ कर दीजिए। ये कहकर वो बादशाह के कदमों पर गिर गया। बादशाह ने उस शख्स से पूछा, क्या हुआ? कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। जी हाँ, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आपने मेरे बड़े भाई को फांसी की सजा सुनाई थी क्योंकि उसने धोखा किया था। मैं उसका बदला आपसे लेना चाहता था और मैं सही मौके का इंतजार कर रहा था। मैं आपको चिन्मय स्वामी के आश्रम में जाते देख चुका था और मैं करीबी झाड़ियों में छुप गया और आपके वापस होने का इंतजार करने लगा। जब आप आएंगे तो मैं आपका काम तमाम कर दूंगा। इस दौरान आपके फौजियों ने मुझे वहां देख लिया और मुझ पर हमला कर दिया। मैं शदीद जख्मी हो गया था, लेकिन आज आपने मेरी जान बचाई। ये सुनकर बादशाह को बहुत खुशी हुई। बादशाह को अपने सवालात की याद आई और वो फिर स्वामी के पास जा पहुंचा। स्वामी जी, क्या आपको मुझ पर रहम नहीं आता है? आपने मेरे सवालात का अभी तक जवाब नहीं दिया। बादशाह सलामत, आपके सवालात के जवाब मिल चुके हैं, आप उसे समझ नहीं पाए। स्वामी जी, आप जो कह रहे हैं वो मेरी समझ में नहीं आया। बराए मेहरबानी तफसील से बताइए। जब मैंने आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया तो आप पौधों के अतराफ खुदवाई करते रहे। अगर आप आश्रम से बाहर गए होते तो उस वक्त इस शख्स के हाथों मारे जाते। मैं
आपके लिए अहमियत का हामिल शख्स हूँ। फिर आपने उस शख्स की जान बचाई जिसने आपको मारने की कोशिश की थी। अब मैं आपको समझाता हूँ कि बाज़ औक़ात कुछ लम्हे हमारे लिए अहमियत के हामिल हो जाते हैं। हमारी ताकत और तवानाई हमारे काबू में रहती है। बाद में क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता। अब मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ। अब जो शख्स तुम्हारे साथ है वही तुम्हारे लिए अहमियत का हामिल है। हम ये नहीं कह सकते कि बाद में कौन हमारे साथ होगा। आपके तीसरे सवाल का जवाब ये है कि किसी भी शख्स की मदद करना अहम फर्ज होता है। तीनों जवाब सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने स्वामी जी का आशीर्वाद लिया और फिर खुशी खुशी अपनी रियासत को वापिस हो गया।